बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। बहुत से लोग इसको इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम टर्म्स के तौर पर लेते हैं, लेकिन आज हम इन दोनों के डिफरेंसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट फिनोमिनल्स हैं, दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जनरल हम स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन से। व्हाट इज रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसमें जो खुराक हम खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनमें जो बांड होते हैं, उन बांड्स को, कार्बन हाइड्रोजन बांड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना और एनर्जी की फॉर्मेशन, जो एटीपी बनती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, और दिस इज कॉल्ड द सेलुलर respiration. So cellular respiration is the process in which the carbon hydrogen bonds in foods are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. तो बच्चों, जो हमारे पास खुराक जो हम खाते हैं, उसके जो यूनिट्स ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, और इसके अलावा फैटी एसिड्स हो गए, उनके दरमियान जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा, ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा और एटीपी बनेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन दैट मस्ट रिक्वायर द ऑक्सीजन, और सेकंड इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट नेवर नीड द ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल होती है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा, उसके बदले में लार्ज नंबर ऑफ एटीपी, मेनली 36 एटीपीज इन यूकेरियोटिक सेल प्रोड्यूस होंगी। तो aerobic respiration must need the oxygen for the complete oxidation of the food material. अब complete oxidation का फायदा क्या होगा? complete oxidation का फायदा ये होगा कि इसके नतीजे में large number of ATPs प्रोड्यूस होंगे। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, उसका रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जरूरत क्या होती है? ग्लूकोज की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की, और उसके बदले में जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एज अ रा मटेरियल, एनर्जी जो हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वाटर। और ये वाटर भी एक हमारी बॉडी को मुख्तलिफ प्रोसेस को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द रा मटेरियल ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम समराइज करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी जो हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू लेंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड as a result of this cellular respiration, carbon dioxide, water and ATP will produce. This ATP is used as energy for the living organism, और इसी ATP को हम energy currency कहते हैं। और this whole process is called the cellular respiration, and this whole process occur in the cells. ऑर्गेनिज्म अब ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? From where we get the oxygen? Oxygen is organism get the oxygen that is needed for the cellular respiration from the environment and provide to their cells. अब ये ऑक्सीजन जो environment में जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, वो इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द environment, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, ये नुकसानदेह होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल से निकलना होता है, बॉडी से रिलीज आउट होना होता है, एंड दिस carbon dioxide that is produced during the cellular respiration that must is taken out of the cells and ultimately from the body. पहले सेल से निकलती है, फिर बॉडी से निकलती है। अब ये ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी होना, इसी को हम ब्रीथिंग का प्रोसेस कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब हम ब्रीथिंग पे जनरल बात करेंगे। द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज। एनिमल जो हवा को एंटर करते हैं टू गेट ऑक्सीजन, जब हम हवा को इनहेल करते हैं, एंटर करते हैं, तो उससे हम क्या लेते हैं? उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड फ्रॉम इट वी टेक ऑक्सीजन एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एनिमल जब ऑक्सीजन एयर को
एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा इनटेक करते हैं, चूंकि उस हवा में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी कंसंट्रेशन होती है वो 21% होती है, और यही ऑक्सीजन हमें सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। और उस सेलुलर रिस्पिरेशन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से हमारे लंग्स तक आती है, और फिर लंग्स से बॉडी से निकलती है। दिस होल प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर through which by which we can get oxygen, and outtake of the air uh, in which we get rid the carbon dioxide। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो हम कह सकते हैं दस ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स। तो रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक प्रोसेस नहीं है, दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। Respiration involves the mechanical and biochemical process, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एंजाइम का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जबकि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। Whereas the breathing is only the mechanical or physical process, that is only the exchange of gases, जो gases को एयर को इनटेक करते हैं और एयर को आउटटेक करते हैं। जब एयर इनटेक होगी उससे ऑक्सीजन लेंगे, जब एयर आउटटेक उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। दिस इज ब्रीथिंग। जो एयर हम इनटेक करते हैं, इसमें एयर से ऑक्सीजन हम लेंगे, और ये ऑक्सीजन आएगी हमारे लंग्स तक, उधर लंग्स तक हमारे आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। इनटेक ऑफ द एयर बाय विच वी गेट द ऑक्सीजन, एंड आउटटेक ऑफ एयर थ्रू विच वी गेट रिड द कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली अगर हम समराइज करें पूरे प्रोसेस को, एयर मूव टू लंग्स एंड एयर मूव आउट ऑफ लंग्स, दिस इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। जब एयर लंग्स की तरफ मूव कर रही है और लंग्स से बाहर आ रही है, उसको बोलेंगे ब्रीथिंग। अब जो एयर आ रही है उस एयर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एयर, दिस इज कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स में हो रहा है, जो एयर हमारे लंग्स तक पहुंच चुकी है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, उस एयर में चूंकि ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, और उस एयर में जो हमारी बॉडी से हमारी लंग्स तक पहुंच, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। तो ये चूंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज मूव करती है। तो ऑक्सीजन हमारी एयर से मूव करेगी लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो ब्लड है हमारी लंग्स उससे मूव करेगी बाहर एयर की तरफ। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स वेयर इन द प्रोसेस ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद क्या होगा? अब दिस एयर विल ट्रांसपोर्टेड टू सेल, और जो सेल में जब ये एयर ट्रांसपोर्ट होगी तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होगी। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द फूड, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन दैट प्रोसेस कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी एंड वाटर इज प्रोड्यूस, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से निकलेगी, हमारी लंग्स तक पहुंचेगी, और लंग्स से फिर एग्जिट कर जाएगी। तो एयर का इनटेक करना और एयर का आउटटेक करने को ब्रीथिंग बोलते हैं, और उस एयर से ऑक्सीजन को निकालना, उस जो लंग्स में हमारे पास एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, उसको गैसीय एक्सचेंज बोलते हैं। और इस एयर का ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड में इस्तेमाल होना, और कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी एंड वाटर का बनना, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये 3 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ब्रीथिंग, गैसीय एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के जो जनरल डिफरेंसेस हैं, पहला डिफरेंस है द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड द रिमूवल ऑफ यूज्ड एयर इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। जो एयर हम इनटेक करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, गेट रीड करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, इस प्रोसेस को हम सिंपली बोलते हैं ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का होता है, जिसके दौरान एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो so respiration oxidation reduction process है which produce the energy। ब्रीथिंग को हम सिंपल हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग के दौरान कोई केमियाई तब्दीली नहीं होती।
एयर एंटर हो रही है और एयर एक्सेल हो रही है। जो एयर एंटर उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, जो एयर बाहर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जबकि रिस्पिरेशन जो सेलुलर लेवल पे हो रही होती है, इसको एक बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, इसमें बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक कंप्लीटली नए मॉलिक्यूल में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में कन्वर्ट होता है। ब्रीथिंग इज एन एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस, ये सेल से बाहर परफॉर्म होते हैं, जबकि रिस्पिरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इसको सेल का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर होता है। No energy is produced during the breathing, rather it uses the energy. Breathing के दौरान कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि ये सिर्फ एनर्जी यूज करता है। इट इज एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, while during respiration energy is released in the form of ATP। तो respiration एनर्जी जनरेशन प्रोसेस है, इसके दौरान ऑक्सीजन की मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। During breathing no enzymes are used। ब्रीथिंग को एज सच कोई एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होते, जबकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सो इट नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। Breathing is only confined to respiratory organs। ये सिर्फ respiratory organs तक महदूद है। हमारी nasal cavity से, हमारी nose से होती हुई, हमारी air trachea से गुजरती हुई lungs तक जाएगी, और उन ही lungs के थ्रू वहां से एयर दोबारा हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक जाएगी। सो इट इज ओनली कन्फाइंड टू nasal nostril cavity to the lungs, while respiration occurs in all types of cell। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल में रिस्पिरेशन होती है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। Breathing remove the carbon dioxide, while respiration produces the carbon dioxide। Steps involved in the breathing are only two steps in the process of breathing। One is called inhalation, जिसमें हम हवा इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन जिसमें हम हवा आउटटेक करते हैं। जबकि जो रिस्पिरेशन के स्टेप्स हैं उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। इट इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स। एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंदर मेम्ब्रेन में होता है। So this is only general breathing, intake of oxygen, that is inhalation, and outtake of carbon dioxide, that is the exhalation। mechanism of breathing को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। तो स्टेप्स की बात करें तो ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान इनटेक और एक्सहेलेशन के दौरान आउटटेक। जबकि हमने बात की है रेस्पिरेशन के स्टेप्स की, तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। यही पायरुवेट जो है ना, ये एक्स्ट्रा कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर इसमें हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन विल अकर इन दी inner membrane of the mitochondria, and it will produce the जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दोनों टोटल बनते हैं 32 से 34 एटीपी, और टोटल बन जाएंगे 36 एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम समराइज करें तो जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को डायग्राम की मदद से, तो ये जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग से होती हुई हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये हमारे हर सेल्स तक पहुंचती है, मसल सेल्स तक, किडनी सेल्स तक, हर किस्म के सेल्स तक पहुंचती है। वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनेगी। जबकि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सेल से ट्रांसपोर्ट होगी हमारे लंग्स तक, और फिर हमारे लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाएगी बाहर। अब ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ से इसको हम जो है ना अगर समराइज करना चाहें तो यहाँ इस जो है ना इसका यहाँ इस एरिया तक हो जाता है, इसको हम ब्रीथिंग कहेंगे। और इसके बाद जो ऑक्सीजन का यहाँ सेल्स तक पहुंचना, मसल सेल्स तक पहुंचना, उसमें ये सेलुलर प्रोसेस, इस प्रोसेस का होना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स एट द सेल लेवल, जबकि जो ब्रीथिंग है वो आ जाती है यहाँ लंग्स तक ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से बाहर जाना, यहाँ तक के रेस्पिरेशन, एंड इन द सेल इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक है ब्रीथिंग, और यहाँ इससे आगे है सेलुलर रेस्पिरेशन। Thank you so much. This is all about the differences between the breathing and the respiration. In the next lecture, we will discuss about the gaseous exchange in the plants.